some viewers. Start. Is it started? Yeah, I just want to wait for a few viewers to join and then we'll begin. Okay. All right, let's start. अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के सेशन की गेस्ट हैं आमना अलाउद्दीन, जो आपसे बात करेंगी कि कोविड-19 के दौरान आप अपने बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। आमना अलाउद्दीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियरल थेरेपिस्ट हैं। इन्होंने बहरिया यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी से क्लिनिकल साइकोलॉजी में अपनी डिग्री हासिल की है। इस फील्ड में इनका 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और आमना के काम करने का तरीका इंटीग्रेटिव और इंटरैक्टिव अप्रोच के ज़रिए बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों को मसाइल का हल बताना है। इनका एक्सपीरियंस काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और रिसर्च के ज़रिए उन प्रॉब्लम्स को भी हल करना है डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा या स्ट्रेस से है। Before we begin, I would like to mention we will be taking questions at the end of the session. तो आपके पास कोई भी questions हो आमना के लिए, आप please comment कर दें and we'll address them at the end. अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। आमना, सबसे पहले उन प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं जिनसे आम फैमिलीज इस पैंडेमिक के दौरान गुजर रही हैं। किरण, अगर हम कोविड की बात करते हैं और हम इस चेंज की बात करते हैं जो अब आ गया है हमारी लाइफ्स में कुछ लास्ट 6-7 मंथ से, तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स जो हम बच्चों के साथ देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि हम जब क्लिनिक्स में भी होते हैं तो हमें पता होता है कि प्रॉब्लम्स कैसे आ रही हैं। तो बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है कोविड की वजह से। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी जो हम कम कराना चाह रहे थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, बैलेंस खत्म हो गया है। इसका मतलब है हम पेरेंट्स को नहीं पता कि स्कूल नहीं है तो घर में बैलेंस नहीं है कि टाइम सोने का कितना है, पढ़ने का कितना है, खाने का कितना है, तो बिल्कुल बैलेंस आउट हो गया है लाइफ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि बच्चे जब 6-7 घंटे स्कूल चले जाते थे वापस आते थे तो हमें ऐसे नहीं पता चलता था कि 6-7 आवर्स के लिए वो गायब हैं। पर अब जब उनको वो घर पे रहना पड़ता है, या तो वो सो रहे हैं या वो 6-7 आवर्स वहीं स्पेंड कर रहे हैं, आप उनको 2-3 घंटों से ज्यादा बैठ के पढ़ा नहीं सकते। ये वाले इश्यूज बहुत ज्यादा आ गए हैं। रूटीन बिल्कुल हेवाय हो गई है, इधर उधर हो गई है, कुछ नहीं पता कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब खाना खा रहे हैं। एक और जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है न्यूज ओवरलोड बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि हम अडल्ट हैं और हमारे अराउंड बहुत सारी न्यूज है और हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं उसके बारे में, और वो छोटे हैं। सो दे आर ऑल्सो हेयरिंग, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्या सुन रहे हैं और उनके पास कितनी इंफॉर्मेशन जा रही है जो शायद उनको डायरेक्टली समझ भी नहीं आ रही कि उसको कॉम्प्रीहेंड कैसे करें, उसको कैसे डील करें, उसका क्या मतलब है। हम में से कितने लोगों ने पता है स्टोरीज बताई हुई है बच्चों को कि कोविड क्या है, कैसे हाथ धोना है क्या, लेकिन द न्यूज जो हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं 24 घंटे टीवी को लगा के, उससे उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। और एक चीज जो मैं सबसे ज्यादा बोलना चाहूंगी वो ये है कि हम सबकी आदतें चेंज हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल बिफोर कोविड हम एक रूटीन में चल रहे थे, पेरेंट्स काम पे जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, हम आते थे 3 बजे खाना खाते थे, फिर सुला देते थे। नाउ व्हाट कोविड हैज डन, कोविड ने क्या किया है कि उसने वो पूरी रूटीन चेंज कर दी है, क्योंकि अब हम सब घर पे हैं, सब एक साथ हैं, किसी का 3 बजे वाला टाइम नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम काम घर से कर रहे हैं। तो वो जो चेंज ऑफ रूटीन और चेंज ऑफ हैबिट्स हो गया है ना, आदतों का चेंज होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। शायद हम ऐसे ही रहते कोविड से पहले तो हमें इतना महसूस नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारी ड्रास्टिक चेंज आ गया हमारी आदतों में, तो हमें प्रॉब्लम शुरू हो रही है। सो आई थिंक ये सब मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। राइट। और इन हालात को मतलब देखते हुए आप पेरेंट्स को अपने बच्चों की जिस्मानी सेहत के लिए उसके बारे में क्या एडवाइस देंगी? अच्छा ठीक है, मैं दिस लिस्ट ऑफ थिंग्स जो मैं यहाँ पर कोट करती हूँ जिस्मानी फिजिकल हेल्थ के बारे में उनकी, जो कि वो बच्चों को उस तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं और ऐसा होगा कि उनकी जो फिजिकल हेल्थ है, जिस्मानी सेहत है, वो खराब नहीं होगी और वो रूटीन में रहेगी कम से कम। पहली चीज जो मैं सारे पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ वो ये है कि उनकी रूटीन को मैनेज रखें।
उनकी जो दिन रात की जो भी मसरूफियात हैं उसको एक मैनेजेबल टाइम में रखें। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, हमें पता है लॉकडाउन है, वो स्कूल नहीं जा सकते, टाइम नहीं है, वो नहीं जा रहे, स्कूल बंद है। आप उनकी रूटीन कम से कम खाने और सोने का टाइम कोशिश करें सेम रखें। मुझे पता है ये मुश्किल है क्योंकि हम सब घर पे हैं, पेरेंट्स पे बर्डन ज्यादा है, पर फिर भी रूटीन में रहने से बच्चे का दिमाग इधर उधर नहीं होगा कि ये क्या हो गया है, कि मैं कभी भी सो सकता हूँ। आप पूरा वीक गुजरता है, वीकेंड पे आप बच्चे को फ्री टाइम देते हैं, आप वही रूटीन रखें कि आप पूरा वीक उसको एक टाइम दे दें, एंड देन वीकेंड पे उसको थोड़ा छोड़ दें कि चलें ठीक है आप थोड़ा लेट सो सकते हो, थोड़ा जल्दी। सबसे पहली मेरी एडवाइस है कि आप स्ट्रक्चर बनाएं घर का और रूटीन फॉलो करें। दूसरा ये, क्योंकि बच्चे घर पे हैं और वो बहुत ज्यादा बोर हो रहे होंगे, और वो हमारी तरह नहीं चलते कि एक बुक पढ़ ली तो बैठ गए और एक न्यूज देख ली तो वो टिक के देखते रहेंगे। दे हैव दिस नीड, उनके अंदर एक नीड है कि उनको उछलना भी है, बातें भी करनी है, ये भी करना है, क्योंकि उनके सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं तेजी से। तो आप उनको डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज में लगाएं, उन एक्टिविटीज में लगा दें जहां उनका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड रहे, जहां वो एक जगह बैठ के बहुत सारे काम कर सकें। मैं आपको बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में बता दूंगी जो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों की रूटीन बनी रहे। दूसरा कि वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे, वो फारिग बिल्कुल ना बैठे हों, कि वो फारिग बैठे होंगे तो फिर ये वो टाइम होगा जब आपको ये फील हो रहा होगा कि मैं बच्चे को संभालूं या मैं काम करूं या मैं ये करूं, क्या क्या करूं। दूसरी जो फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम दे सकती है वो ये कि आप बच्चों को, ये बहुत अच्छा मौका है, मैं सारे पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि आप बच्चों को नेचर से कनेक्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों को छोटे छोटे से ये वो चीजें हैं जो बहुत महंगी भी नहीं होती। सो आई कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं कि सब पेरेंट्स के पास लग्जरीज नहीं होती, हम सबके पास बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होती, पर ये वो बहुत छोटी चीजें जो आप बच्चों के साथ, किसी भी बच्चे के साथ कर सकते हैं। आप छोटे प्लांट्स खरीद लें, और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, मे बी यूल गेट इट कहीं से भी 20-30 रुपीज के, आप वो बच्चों को दे दें एंड आप उनको नेचर से कनेक्ट करना शुरू करें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि लॉकडाउन है, हम सब बंद हैं, बच्चों को बाहर नहीं लेके जा सकते। यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है कि लॉकडाउन का मतलब है हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें बच्चों और बच्चों वो सोशल डिस्टेंसिंग, हमें नेचर से डिस्टेंसिंग का नहीं बोला। इसका मतलब है यू कैन गो, आप अपने बच्चों को फ्लावर्स दिखाएं डिफरेंट, अपने अगर आपके पास छोटा घर है, नहीं जगह ज्यादा, एक रूम का बेडरूम है, बहुत छोटी जगह है, देन आप पानी ले लें। आई विल रिकमेंड पानी के साथ बच्चों को गेम्स खिलाएं, उनको टब्स में बिठा दें और छोटी 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 चीजें उनके अराउंड डाल दें, और आपको पता भी नहीं चलेगा। यू थिंक ये बहुत बच्चों वाली चीजें हैं क्योंकि हम बहुत बड़े हो गए, बच्चों के लिए ये बच्चों वाली चीजें नहीं है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, दे विल लाफ एंड फन, वो बहुत खुशी खुशी करेंगे। एक चीज जो हमें रियलाइज करने की जरूरत है, यहाँ पर पेरेंट्स का बहुत ज्यादा कंसर्न होता है कि हमारे पास ये नहीं है घर पे, हम कैसे बच्चों को गेम्स खिलाएं, हम कैसे बच्चों के साथ ये करें। लग्जरी जो होती है उसका बच्चों से कोई लेना देना नहीं होता। आप बच्चों के सामने एक लैम्बोर्गिनी ले आए या उनके सामने एक मेहरान गाड़ी ले आए, उनके लिए एक ही है, वो उस पर उसी चढ़ के उछलेंगे और खेलेंगे। ये डिफरेंसेस हमारे हैं। तो बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप उनको डिफरेंट एक्टिविटीज करा दें पानी के साथ और मिट्टी के साथ। मैं मिट्टी के साथ, इट्स सच सच अ नाइस थिंग कि आप बच्चे को मिट्टी से इंटरेक्शन करा सकते हैं, उससे डो बनवाएं, उसके हाथ गंदे करवाएं, कोई बात नहीं, बट ये कर सकते हैं। दूसरी चीज जो एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्योंकि बच्चे घर पे हैं और हम पेरेंट्स भी घर पे हैं, और मे बी शायद आपके इन लॉज घर पे हों और दादा दादी घर पे हो, सब घर पे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बांध दें। बच्चे को ये फील ना हो कि अब मैं घर पे हूँ और मैं किसी काम का भी नहीं हूँ। कुछ बच्चों की एज वो वाली हो रही होती है जहाँ वो नई नई चीजें करना सीख रहे हैं, फिर जब हम उनको बिल्कुल छोड़ देंगे तो वो क्या करेंगे। तो आइदर आई रेकमेंड पेरेंट्स की सबसे ज्यादा अच्छी टेक्निक होती है, लाइक यू गाइज हैव पानी की बॉटल्स होती हैं घर में, आप बच्चों को लगाते हैं कि वो पानी की बॉटल्स भरेंगे और ये उनकी ड्यूटी है। एंड किरण, यू वुड नॉट बिलीव, देयर कपल ऑफ बच्चे जिनके साथ मैंने ये खुद भी किया है, इट्स सो नाइस टू सी देम कि वो पानी की बॉटल लेके खड़े रहेंगे और उसको भरते रहेंगे, एंड आपको पता भी नहीं उनके घंटे गुजर जाएंगे और वो अकम्पलिशमेंट फील कर रहे होंगे कि हमने कुछ किया है पूरे दिन में। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू सिट डाउन एंड टॉक, जब उनसे बैठ के हम बात करेंगे, तो दे विल टेल यू कि मैंने 4 बॉटल्स भर दी और 5 बॉटल्स भर दी। एंड तब आप अपने बच्चे को जो आपको लगता है आप उसको दे सकते हैं, एक टॉफी दे सकते हैं, आप उसको हक कर सकते हैं, आप उसको प्यार से अप्रिशिएट कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट वुड बी मोर देन इनफ किसी भी बच्चे के लिए। सो अगर मैं उसको वापस सम अप करूं तो उनकी रूटीन पे खास तौर पे ख्याल दें, उनके सोने और उठने का टाइम एक कर दें,
और ये तब हो सकता है, पेरेंट्स बोलते हैं सोने और उठने का टाइम कैसे एक होगा जब सब बच्चे घर पे हैं, हम नहीं कर सकते। आप उनको दिन में बहुत थका दें। अब इसका मतलब मेरा ये है, उनको गेम्स जो प्रोवाइड करें वो बैठ के स्क्रीन टाइमिंग से ज्यादा बेहतर है। आप उनको गेम्स ऐसी कराएं जो मैं अभी, जब हम मेंटली उनकी हेल्थ की तरफ आएंगे, मेंटल हेल्थ की तरफ, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। वो इतनी कभी कभार ड्रेनिंग होती है कि फिर उसके बाद बच्चा इतना थक चुका होता है कि वो खुद सो जाएगा। क्योंकि जब आप उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं, भाग रहे हैं, पीटी करा रहे हैं, और पानी में बच्चा खेल रहा है, अब पानी में, मिट्टी में भागना दौड़ना, ये वो वाली चीजें हैं जिसमें हमारी बॉडी खुद ब खुद, हमारा जिस्म थक जाता है। तो जब वो थक जाएगा तो वो सो जाएगा। लेकिन जब वो स्क्रीन टाइम कर रहा होगा तो उसकी फिजिकल बॉडी तो नहीं थकेगी, और जब वो बॉडी नहीं थकेगी तो फिर वो, जाहिर सी बात है, रात को नहीं सोएगा, और फिर वो साइकिल चलती रहेगी। एक और चीज जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी किरण, वो है कि रादर देन आप अपने बच्चे को बोलें कि वो बाहर नहीं जा सकता, वो ये नहीं कर सकता, वो दोस्तों से नहीं मिल सकता, वो ये, आप उसको प्रोवाइड करें वो क्या क्या कर सकता है। क्योंकि ना कहना आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर देता है कि यू कांट डू दिस, आप ये नहीं कर सकते बेटा, आप ये नहीं कर सकते। इससे बेहतर है आप अपने बच्चों को खुद बोलें कि आप क्या कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप उनको बोलें तुम पानी में खेल सकते हो, तुम बाहर नहीं जा सकते, तो नहीं का वर्ड कम इस्तेमाल करें बच्चे के साथ, और उसको दूसरे ऑप्शन दे दें कि तुम ये कर सकते हो, आप बैठ के पानी में खेल सकते हो, आप अपने प्लांट्स के साथ खेल सकते हो, उनको नाम दे दें, उनकी एसोसिएशन बढ़ाएं उसके साथ, ताकि वो ना वाला अल्फाज ज्यादा जाए, और उनके पास ऑप्शंस दूसरे ज्यादा हों, जो कि मैं एक्टिविटीज की सूरत में आपको बता दूंगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं उनके साथ। तो या ओके, आपने इससे पहले ज़हनी सेहत की बात की, तो बच्चों की ज़हनी सेहत को मेंटेन करने के लिए आप पेरेंट्स को क्या रेकमेंड करेंगी? अच्छा, अब जब जब हम ज़हनी सेहत के बारे में बात करते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ होती है जो फिजिकल से, जो हमारी जिस्मानी सेहत से लिंक्ड होती हैं। तो ये दोनों मिली हुई होती है, कभी भी अलग-अलग डील नहीं हो रही होती हैं। हमें नहीं पता होता ये और ये साथ काम कर रही हैं, लेकिन अगर मैं कुछ ज़हनी अम, हेल्थ के बारे में उनकी बात करूँ, सेहत के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले आप अपना कम्युनिकेशन खोल के रखें बच्चों से, बात करें उनसे। आपको लगता है, मैं बार-बार पेरेंट्स को बोलती हूँ, आपको लगता है कि बच्चे छोटे हैं, वो छोटे नहीं हैं, उनका दिमाग पूरा चल रहा होता है, उनको सब समझ आ रही होती है। तो यू कम्युनिकेट विद योर चिल्ड्रन, आप बैठें और उनसे बात करें। अब आप ये एक सिर्फ इमेजिन करें सिनेरियो, दिन रात न्यूज़ चल रही है, बच्चे जा रहे हैं, माँ-बाप परेशान हैं, हम सब बहुत परेशान हैं। ये तो अब थोड़ा-सा बेहतर होने लगा है, लेकिन कोविड बहुत परेशान है, सबके घर में परेशानी है, किसी के घर में कोई बीमार है। आप छोटे से बच्चे को क्या समझ आ रही होगी? उसको तो समझ ही नहीं आ रही होगी, घर बंद हो गया है, हम बाहर नहीं जा सकते, स्कूल्स नहीं जा सकते, उसके पास कोई रीज़न नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड आप सब बैठें अपने बच्चों के साथ, उनको एक कहानी बना के सुना दें और बताएँ कि क्या हो रहा है, और उनको डराने से बेहतर है कि उनको बताएँ कि ये है, ऐसा डिज़ीज़ है, एंड आजकल तो बहुत ज़्यादा अच्छी कार्टूनिश बुक्स आ गई हैं, आप वो दिखाएँ उनको, और बताएँ कि आपको कैसे बचना है, कैसे फाइट करना है, जैसे हम सेफगार्ड यूज़ करते हैं। तो हम सेफगार्ड के बारे में जैसे बताते हैं, तो इस तरह की कहानियाँ बताएँ, लेकिन उनसे कम्युनिकेट करें। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़हनी सेहत के लिए कि आप बच्चे को टच प्रोवाइड करें, क्योंकि वो टच बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स का स्पेशली बहुत ज़रूरी होता है। इट्स वेरी अमेजिंग कि अभी क्लिनिक में व्हेन वी, हम देखते हैं जब हम ऑनलाइन थेरेपीज़ लेते हैं या हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो हम देख रहे होते हैं बच्चों के इश्यूज़ रियल में थोड़े कम भी हो गए हैं। इसका वन ऑफ द रीज़न ये भी है क्योंकि पेरेंट्स 24 घंटे घर पे हैं, तो उनको अटेंशन मिल रही है। अब ये जितना फ़ायदेमंद है, उतना नुकसानदेह भी है। पेरेंट्स 24 घंटे घर पे हो, अटेंशन दे रहे हो तो फायदा है। पेरेंट्स 24 घंटे घर पे हो और अटेंशन ना दे रहे हो तो नुकसान भी है। तो आप बच्चे से वन वे और दी अदर घूम फिर के आ रहे हैं, उसको गले लगा लिया, उसके साथ बैठ गए, यू टैप देम, और आप उनको ऐसे प्यार का उनको एहसास दिलाएं कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, और वो इस सब इतने मसलों में गुम नहीं गए, उनकी इंपॉर्टेंस वहीं पर है, बिकॉज दिस इज व्हाट हमें उनको बताने की जरूरत है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि हम सब एक जगह पे हैं, तो हम जितना सोशली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, हम उतना अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से दूर हैं। तो बच्चों के, हमें लगता है कि हमें अपनी अम्मी से बात करने की ज़रूरत है, अपने दोस्तों से बात करने की ज़रूरत है। हमें ये रियलाइज़ेशन भी बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों के भी कुछ दोस्त हैं, उन बच्चों की एसोसिएशंस हैं उनकी टीचर्स के साथ,
और उनके लिंक है उनके बच्चों दोस्तों के साथ, तो पेरेंट्स उनकी ज़हनी सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको सिर्फ बाँध ना दें, उनको खोल के रखें। स्क्रीन टाइम का अगर यूज़ करना है तो वो इस तरह करें कि आप वीडियो कॉल्स कराएँ बच्चों की। आप बच्चों को वीडियो कॉल्स पे एक-दूसरे को दिखा दें, दिन में 1 दफ़ा उनको बताएँ कि यू कैन मीट योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे स्कूल्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे इनोवेटिव्स लिए हैं। उन्होंने टीचर्स को भी बच्चों से मिलाने का एक सिस्टम रखा हुआ है कि वन्स इन अ व्हाइल 1 दफ़ा वीक में टीचर आके देख लेती है बच्चों को। तो इस तरह उनको ये नहीं लगेगा कि वो बिल्कुल ट्रैप हैं, जबकि राइट। हमें पता है कि हम सब घरों में ट्रैप होते हुए भी हम बच्चे को ये सेंस दे सकते हैं कि वो फ्री हैं, और वो फ्री इस तरह से हैं कि वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के गेम्स खेल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से दोस्तों से बात इस तरह कर सकते हैं कि गिवन द चॉइसेस जो हमारे पास हैं, हम उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी बात ये कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन थोड़ी लेस प्रोवाइडेड हो घर में। अब इससे मेरा क्या मुराद है वो ये है कि बहुत न्यूज़ सुनते हैं हम पेरेंट्स भी और बच्चे भी फिर सुन रहे होते हैं। अब आप इमेजिन करें एक घर जहाँ पर 1 कमरा या 2 कमरे हैं और वहाँ पर टीवी है और वो लाउड वॉल्यूम पे लगा हुआ है और वहाँ हम सुन रहे हैं इतने लोगों की वफ़ात हो गई, इतने लोग बीमार हैं, सब बंद हो गया है, कहीं आग लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है। बच्चा वहीं पे घूम रहा है। सो वो सुन रहा है और वो उसकी ज़हनी सेहत पे असर कर रहा है। तो ये चीज़ का बहुत ख़्याल रखें कि आप उनको इन्फॉर्मेशन कम दें, और जब आपने उनको एक स्टोरी बना के दे दी है, आप खुद भी इन्फॉर्मेशन कम लें। जितनी ज़्यादा ज़रूरत हमें कोविड के बारे में थी जानने की, हम सबको उसके बारे में इल्म है। अब और ज़्यादा कंटिन्यूअसली वो देखने से हमारी ज़हनी सेहत पे भी फ़र्क पड़ता है, और जब पेरेंट्स की ज़हनी सेहत पे फ़र्क पड़ता है, तो बच्चे की ज़हनी सेहत पे खुद ब खुद फ़र्क पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल और ये है कि जब माएँ फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही हैं कि बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं, परेशान हैं, काम है, फैमिली में लोग बीमार हैं। अब उनका बच्चा कुछ भी उनसे पूछता है, तो हम वो गुस्सा कांट डिस्प्लेस अपने बच्चे पे निकाल देते हैं कभी-कभार कि तुम बैठ नहीं रहे सुकून से, चुप करके काम करो। द बच्चा डज़ नॉट नो, आपके बच्चे को नहीं पता कि क्या हो रहा है। ये आपको पता है, ये आपकी फीलिंग्स हैं कि आपको बुरा लग रहा है और आप परेशान हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अपने बच्चे से बात करने से पहले आप अपना टाइम आउट लें और 2 मिनट के लिए डीप ब्रीथ कर लें, 2 मिनट गहरी साँस लें, थोड़ा-सा पानी पी लें, फिर अपने बच्चे से कम्युनिकेट करें। बिकॉज़ अगर कम्युनिकेशन अच्छी है, तो उनकी ज़हनी सेहत पे इतना असर नहीं पड़ेगा। कम्युनिकेशन भी बहुत खराब है कि आप गुस्सा ही कर रहे हैं, तो आप रियल में क्या कर रहे हैं, अपने खौफ अपने बच्चों के खौफ में डाल रहे हैं, अपने बच्चों की बॉडीज़ में डाल रहे हैं। और शायद जिनको उन चीज़ों का पता भी नहीं है, हम इसके आफ्टर इफेक्ट्स कोविड के बाद देखेंगे कि बच्चे आर कमिंग अप विद न्यू फेयर कि हमें बाहर जाने से डर लग रहा है, हमें हाथ मिलाने से डर लग रहा है। सो ये खौफ जो आपका है वो आप अपने बच्चों में ना डालें, और इसका बेहतरीन हल है कि आप अपना ख्याल रखें, पेरेंट्स अपना बहुत ख्याल रखें। बच्चों की रूटीन का ख्याल रख रहे हैं, तो अपनी रूटीन का ख्याल रखें। उनको अगर आप डिस्ट्रैक्शन दे रहे हैं, तो अपना टाइम आउट निकालें। इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे, बड़े घर इनकी ज़रूरत नहीं होती। आप 5 मिनट लें, हँसने वाली बात है, मैं खुद भी यही करती हूँ, कभी-कभार मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ, तो आप अपना बाथरूम यूज़ कर लें, बाथरूम में तो आप अकेले होते हैं, जस्ट लॉक द डोर, 5 मिनट बैठ जाएँ, साँस लें सुकून से, ठंडा पानी डालें, ये चीज़ें आपको खुद आपका 5 मिनट का टाइम देंगी और आप नहीं रियलाइज़ करेंगे कि इतनी रश वाली लाइफ़ में, चाहे हम घर पे हों या बाहर, आपको अपना टाइम बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से जब आप ठीक रहेंगे, काम डाउन रहेंगे, कम इन्फॉर्मेशन होगी, ज़्यादा फैमिली टाइम हेल्दी हो जाएगा, ज़्यादा इंटरैक्टिव हो जाएगा, वो बेहतर तरीके से डील हो सकेगा। सो या आई थिंक दीज़ आर द थिंग्स, ये सब चीज़ें हैं जिससे हमें ज़हनी बच्चे की सेहत के लिए ख़्याल रख सकते हैं जिन चीज़ों के ऊपर। Okay. So would you like to, Amna, please show us some techniques that parents can employ? I can definitely tell you. So for example, अब ये हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो कि आप कोई भी पेरेंट कर सकता है, बी इट आप बड़े-बड़े घरों में रह रहे हो या छोटे-छोटे घरों में रह रहे हो, बच्चों के साथ ये की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास है, यहाँ पर इसके अंदर मैंने सिर्फ दाल डाली हुई है, विच इज़ जैसे मस्टर्ड कलर के दाल के चने की दाल के सीड्स। तो आप क्या कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इसके साथ कि आप चने की दाल ले लें, काली दाल होती है वो ले लें, उनको मिक्स कर दें और बच्चों के सामने एक ट्रे में रख दें, जैसे ये मैंने ग्लास में रखा हुआ है, आप ट्रे में रख दें और उनको बोलें कि इसमें 2 चीज़ें हो जाएँगी। एक, आप उनको काउंटिंग सिखा दें। आप उनको बोलें इसको काउंट करके मुझे 100 एक बाउल में चाहिए, ब्लैक वाले 100 एक बाउल में चाहिए, येलो वाले एक बाउल में चाहिए। तो वो 2 घंटे उनके कहाँ चले जाएँगे आपको नहीं पता होगा।
वो इसमें से कलर्स निकालते रहेंगे, अलग करते रहेंगे, काउंट डाउन करते रहेंगे। इससे दोनों चीजें मैनेज हो जाएंगी। एक, उनकी फिजिकल एक्टिविटी जिससे उनके हाथ मूव कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है। दूसरी, जिस्मानी सेहत का भी ख्याल हो रहा है, क्योंकि वो कलर्स पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह के रंग देख रहे हैं, उनको अलग अलग जगह पे रख रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन सीख रहे हैं, कितनी मुख्तलिफ तरीके से एक ही एक्टिविटीज हो सकती है। ये आप बहुत सारी चीजों के साथ कर सकते हैं, दालों के साथ कर लें, सब्जियों के साथ कर लें, माएँ खाना बना रही होती हैं तो वो उनको बिठा दें उनकी चेयर्स के ऊपर और उनको कलर्स दिखाती जाएं। दूसरा, आजकल बहुत ज्यादा आ गया है स्लाइम और डो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। अब अगर आपके पास स्लाइम और डो घर में नहीं है और आप परेशान है कि अब हम क्या करें, तो ये देखिए, ये मैंने आटा लिया हुआ है यहाँ पर। सो इट्स एन आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं, ये तो सबके घर में आराम से मिल जाता है। सो आप आटा गूंद के रखें, उसको डो की तरह बना लें, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज, आप उसको निकालें और आप उससे खेल के छोटी छोटी चीजें बनाएं और अपने बच्चों को बोलें कि वो उससे चीजें बना लें। तो आपको जरूरत नहीं है आप डो ले लें या आप महंगे जाके स्लाइम्स उठाएं, ये चीजें आपको घर में अवेलेबल होती हैं आराम से। इसमें मैं रेकमेंड कर सकती हूँ कि पेरेंट्स जाफरान के कलर्स होते हैं, डिफरेंट और कुकिंग ऑयल्स के कलर्स होते हैं, वो डाल दें और इससे वो कलरफुल भी हो जाएंगे। तो आप ये यूज कर सकते हैं। एक और चीज जो हम बच्चों के साथ बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, ये कॉइन जार है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के कॉइन्स अवेलेबल है। तो आप बच्चों को ये एक्टिविटीज दे सकते हैं कि आप उनको बोलें कि वो कॉइन्स जमा करें एक जगह पे और वो उसके साथ खेलने की कोशिश करें। अब इसमें सबसे एक ये काम भी हो सकता है कि व्हाट वी रेकमेंड, हम जो पेरेंट्स को बताते हैं वो ये है कि आप ये कॉइन्स लें और आप घर के, चाहे आपका एक कमरा हो, चार कमरे हो, कोई बात नहीं, आप घर की छोटी छोटी जगहों पे इनको छुपा दें। एंड देन बच्चों को बोलें कि हम वो ट्रेजर हंट खेल रहे हैं और उनको वो कॉइन्स ढूंढने हैं और अपने जार के अंदर डालने हैं। और एट द एंड रात को जो बच्चा जितने कॉइन्स के साथ आएगा, आप उनको उसके बदले में कुछ दे दें। वो आपको 4 कॉइन्स देते हैं तो आप उनको कोई चिप्स का पैकेट दे दें, उनका 1 घंटे का टाइम दे दें, वो कुछ और कर लें। उनको कुछ और करना है तो जो उनको चाहिए, जितनी छोटी-छोटी सी उनकी नीड्स हैं, वो पूरी कर दें। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ये बुक्स हैं, ये बहुत ईज़िली अवेलेबल होती हैं। आई हैव माई सेल्फ, मैंने खुद ये 50 रुपीज़ की ली है। इसके अंदर जैसे ये देखें, ये क्रॉसवर्ड्स हैं और इसमें डिफरेंट तरह की बच्चों की बहुत बेसिक एक्टिविटीज़ हैं। इस तरह की बुक्स आपको स्टॉल से मिल जाएँगी, किसी भी स्टॉल से मिल जाएँगी। वहाँ से ऐसी बुक्स ले लें और नहीं मिल सकती तो आप ये बच्चों के लिए खुद बनाएँ 2-3 पेजेज़ के साथ और उनको इसको लेके बिठा लें। वो वहाँ पे वर्ड्स कनेक्ट करते रहेंगे और डॉट्स बना के पिक्चर्स बना लें। वो करते रहेंगे, इससे बैठे रहेंगे और वो ड्रॉ करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। ये चीज़ का ख़्याल रखें, जितनी एक्टिविटीज़ जो मैं आपको दिखा भी रही हूँ, जब भी वो ये करते रहें, तो आपको एक काम ये करना है कि जब वो 2 घंटे एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो आपको उनको प्रेज़ करना है। इसका मतलब है, आपने उनको बोलना है कि यू कीप इट अप एंड यू डूइंग इट ग्रेट, बहुत अच्छा। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें उनके साथ लाज़मी करती रहनी है, ताकि ये इससे उनको एनर्जी दिलाता रहे कि वो जो भी कर रहे हैं, वो बहुत यूज़फुल है और वो सीख रहे हैं उससे। इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज़, देयर आर सो मेनी कलर्स और मार्कर्स, ये बहुत नॉर्मली आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो आप बच्चों को एक कोई चीज़ सामने रख दें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी एक घर की चीज़ सामने रख दी और आपने अपने बच्चे को बोला ट्राई टू ड्रॉ इट, वो अपने पास बनाए, उसको कलर करे। अब मुझे पता है छोटे-छोटे बच्चे हैं, पता नहीं क्या बना देंगे। समटाइम्स आप बोले मुझे बना दें तो वो एक कार्टून बना देते हैं, पर वो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और आपको हम सेशंस में देखते हैं कि हम एक-एक एक्टिविटी कराते हैं, इट विल टेक 30-30 40 मिनट निकल जाते हैं और वो खुशी-खुशी ये काम करते रहते हैं। तो आपको नहीं पता चलेगा, इससे आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, बच्चा घर में बोर नहीं होगा, उनकी लाइफ बैलेंस आउट हो जाएगी। और एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि उनको वो हाइड्रेटेड रहें, पानी बहुत ज़्यादा पिलाते रहें। आप भी उनको, ये बहुत ज़रूरी है, और खुद भी वो भी पानी पीते रहें, आप भी पीते रहें, ताकि हम सब हाइड्रेटेड रहें, पानी का इस्तेमाल रहें। किरण, एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं मेंशन करना चाहूँगी बिफोर हम किसी भी तरफ जाएँ, इज़ कि ऑल्सो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो हम सबको समझने की, हमें एज़ अ पेरेंट भी समझने की ज़रूरत है और हमें एज़ अ बच्चा भी, जो हमारे बच्चे हैं उनको भी समझाने की ज़रूरत है कि दिस विल एंड, कोविड विल एंड, कोविड खत्म हो जाएगा। अब वो 1 साल लगे, 6 महीने और लगे, 1.5 साल लगे, उसके बाद हमारी रूटीन्स फिर चेंज हो जाएँगी। तो जिस तरह हमने जहाँ से शुरू किया, उसके बाद गैप आया, हम सब फँस गए, इसके बाद वापस से एक ओपन वर्ल्ड हो जाएगा। जब ओपन वर्ल्ड हो जाएगा और बच्चों को इतनी आदत हो जाएगी पेरेंट्स की, लोगों की, घर में रहने की,
आपको साथ साथ अपने बच्चे को ये एनर्जी प्रोवाइड करते रहनी है, ये बातें बताते रहनी है कि ये खत्म हो जाएगा, वी विल गो आउट अगेन। वो एक्सप्लोरेशन का फैक्टर खत्म ना हो जाए कि बच्चे जब फिर वक्त आए हमें बाहर निकलने का तो हमें ये परेशानी हो कि अब हम अपने बच्चों को बाहर कैसे निकालें। अब तो वो डर रहे हैं बाहर जाने से या वो लोगों से मिलने से। उनको कनेक्टेड रखें, वंस इन अ वाइल, कभी दिन में एक दफा बाहर एक वॉक करा के आ जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, पर आप वॉक करा के आ जाएं, उनको प्लांट्स के पास बिठाएं, दूर से वेव करा दें लोगों से, उनको पता हो कि वी विल गेट बैक टू दिस, हमें यहाँ पर रहना नहीं है। हमारे पे हमें से बहुत ज्यादा वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मेन है, आपको ख्याल रखना है कि हमें पेरेंट्स को वापस काम पे जाना होगा, अब्बू 24 घंटे घर पे नहीं होंगे, मदर्स 24 घंटे घर पे नहीं होंगी, हमें शायद अपने घर पे रहना पड़ेगा। तो ये वाली जो रूटीन है, ये वाली चीजों के बारे में बच्चों से बात करते रहें, ताकि उनके दिमाग में ये चीज चलती रहे कि दिस इज गोइंग टू चेंज ऑल्सो, ये बदल जाएगा वापस से और फिर हमारी रूटीन फिर चेंज होगी। तो इस चेंज की आदत बच्चों में डाल के रखें। सो यस। Okay, thank you, Amna. You've given us such great insight. Agar if there's nothing else you would like to add, would you consider taking some questions that we have in our comments? Yeah, definitely. You're welcome. Pehla question that we have is from Leila, and she is asking, can you share the can-do list with us? So, what are some things के parents को करने चाहिए, things they can do? ओके, जैसे कि हमने एक्टिविटीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। पहली बात तो वो अपना ख्याल रखें, दैट इज व्हाट दे कैन डू, इट इज वेरी इजी, दे नीड टू गिव देमसेल्फ टाइम। खुद अच्छा खा लें, खुद अपने आप को टाइम दें, खुद अपने आप को इंफॉर्मेशन से कम रखें, थोड़ा सा दूर रखें। एंड जब वो खुद ठीक होंगे, आई कैन गारंटी कि वो अपने बच्चे का ज्यादा ख्याल रख सकेंगे। एंड नाउ व्हाट दे कैन डू फॉर देयर चिल्ड्रन इज कि वो ये जो एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। वो उनको अच्छा खाना प्रोवाइड कर दें। अच्छा खाना से मेरा अगेन मकसद है, लग्जरी की बात बिल्कुल नहीं हो रही। यू कैन बी वेरी क्रिएटिव विद योर फूड ऑल्सो। आप एक अंडा बना दें लेकिन उसको शेप दे दें, आप ब्रेड को शेप दे दें भालू की, बेर की। जरूरत नहीं होती महंगी चीजों की, आपको जरूरत है आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं, ये कर सकते हैं। एंड जिस तरह हमने सारी एक्टिविटीज की बात की, आप डो बना के बच्चों के साथ खेलें, आप उनकी रूटीन मैनेज करें। तो मैंने रूटीन मैनेज करने के लिए बताया, सबसे ज्यादा उनको थका दें, उनको फिजिकल एक्टिविटीज कराएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर्स कहती हैं हम किचन में होते हैं, हम ये नहीं कर सकते, फादर्स कहते हैं कि हम लैपटॉप पे बैठे हैं काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते, तो आई वुड रेकमेंड वो लैपटॉप्स पे बैठ जाएं, वो किचन में बैठ जाएं, बच्चे को इतनी जगह दे दें कि वो आपके सामने खड़ा हो। एंड देन आप उसको बोलें तुम्हें 10 दफा जॉग करके दिखाना है, एंड देन they'll do 10 दफा जॉग, and then you give them a toffee or something, and then Yeah. tell them, you need to sit down for 5 minutes and count this, and give them a plate of, as I mentioned, give them a plate of anything, कोई लोबिया दे दें, चने दे दें, and वो आपको काउंट करके 50 दे, and you like okay now we're going to cook this up। तो ये चीजें हैं सारी जो हम कर सकते हैं बच्चों की, उनको ना कहे बगैर कि आप ये ना करें, इससे बेहतर है आप ये कर लें, ये ज्यादा अच्छा जुमला इस्तेमाल करने के लिए। Okay, that's great advice. Thank you, Amna. Okay, I'd just like to tell our viewers one more time before we end the session. अगर आपके पास कोई भी questions हैं, आप please comment कर लें, and Amna will answer your questions. Till then, we have some other comments I can read out. So, Naila is saying my daughter has started using word search books, and it's educational and it's fun. So I guess वो जो आपकी advice थी कि you really can create these things, or I think websites भी होती हैं जिसके थ्रू आप थोड़े से words डाल के, another thing आपने इतने ideas दे, तो it was occurring to me that newspaper होता है, आप न्यूज़पेपर पे भी you could take out words and you can tell your child के ये मुझे निकाल के दे दो, पेंट कर लें, कलर्स कर लें। न्यूज़पेपर इज सच अ नाइस थिंग टू यूज। यस, यू कैन बी क्रिएटिव किसी भी तरीके से, यूज टिश्यू पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, एंड आप उसमें कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। उनको कलर्स करा दें, पानी में भिगो के चीजें बना दें, ग्लासेस यूज करें। तो यस, ये बहुत सारी वो एक्टिविटीज हैं जो यूज हो सकती हैं। One last question for you from Leila again. She's asking, how do we engage a child with ADHD? Okay, here comes a question, and this is a technical one. So, when you're dealing with a child with ADHD, आपको सबसे ज्यादा ये जरूरी है देखना, खासतौर पे लैला, कि उनके पास आपके अमाउंट की इंफॉर्मेशन से ट्रिपल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसका मतलब है उनकी
फिजिकल एनर्जी भी इतनी ज्यादा है, उनका मेंटल प्रोसेस भी इतना ही तेजी से चल रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब है उनके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, वो एक चीज बैठ के नहीं करेंगे, वो डिस्ट्रैक्टिव बहुत ज्यादा होंगे। दूसरा कि वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होगी। सो फॉर देम सबसे ज्यादा बेहतर है पेरेंट्स उनको फिजिकल एक्सरसाइज पे लगा दें। फॉर एग्जाम्पल स्किपिंग रोप, ठीक है, आप उनको एक जगह दे दें, आप उनको स्किप रोप करा दें, एंड यू टेल देम, यू सिट विद देम, बैठ जाए उनके साथ, स्किपिंग रोप करा दी, उन्होंने 10-12 दफा वो की, छोड़ दें, उनको बोले ओके नाउ यू नीड टू जंप, जंपिंग करा दी। फिर आपने, जैसे मैंने आपको ये दाल वाला ही फॉर एग्जाम्पल, मैं बार बार ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वो चीजें जो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। आपने क्या किया, रादर देन एक कलर डालने के आपने 5-6 कलर्स डाल दिए, एंड देन क्योंकि उनका दिमाग वैसे ही बहुत डिस्ट्रैक्टेड होता है, सो यहाँ तो आपने बहुत सारे कलर्स डाल दिए, आपने बोला ये कलर्स पिक करने हैं। अब क्या होगा, वो सिर्फ रेड को पिक करते करते बोर नहीं हो जाएगा कि रेड है अब मैं खत्म हो गया, क्योंकि एडीएचडी के बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं, वो फिर थक जाते हैं कि उनको नहीं करना, उनको कुछ और चाहिए। तो जब आप उनको बोलेंगे ना एक रेड उठाना है, फिर तुम्हें पर्पल उठाना है, तो वो पर्पल की तरफ भाग जाएंगे। फिर आप बोलेंगे पिंक उठाना है, वो पिंक की तरफ आएंगे। एक ही ट्रे के अंदर आपने उसका दिमाग 5 जगह पे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। सो दिस इज हाउ यू विल सिट डाउन एंड डू वन थिंग। यही Right. रिकमेंडेशन होती है कि जब आप कलर्स भी प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों को, यू डोंट प्रोवाइड वन कलर पेज एंड वन कलर पेंसिल, सो यू प्रोवाइड 10 कलर पेजेस फॉर एग्जाम्पल। कलर्स तो Okay. बहुत कॉमन भी है, आप 4-5 पेजेस उसके सामने रख दें और 4-5 ड्रॉइंग्स कर दें, एंड देन यू आस्क देम टू ड्रॉ, ये वो थक जाए तो इधर आ जाए, वो थक जाए तो इधर आ जाए। अब नाउ इट्स नॉट ऑलवेज हेल्दी कि आप उनको इतना डिस्ट्रैक्टेड रखें, Right. लेकिन देन फिर आप क्या कर सकते हैं, यू सिट डाउन विद देम, एंड देन उनको फोकस उनका बढ़ाने के लिए, उनका अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए आप रीइंफोर्समेंट रखें। रीइंफोर्समेंट से मेरा मतलब है तोहफे रखें। आप उसको बोलें एक चार्ट है, तुम इसको पूरा कलर करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। अब ये मिल जाएगा मतलब है जो उसको अच्छा लगता है, मे बी उसको चॉकलेट बहुत पसंद है, सो आप उसको रख दें कि ये तुम पूरा करोगे तो यू विल गेट योर चॉकलेट। उस इंसेंटिव के लिए क्या होगा कि वो बैठेगा, कोशिश करेगा पूरी करने की, एंड आप उसको वो दे दें। यहाँ माँ बाप को स्पेशली एडीएचडी बच्चों के साथ थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ता है, सब्र से काम करना पड़ता है। आपको नहीं रियलाइज होता, आपको लग रहा है आपके लिए बैठ के एक काम करना बहुत आसान है, उस बच्चे के लिए नहीं है। और उस बच्चे के लिए नहीं है तो शायद वो इतना सा छोड़ दे और बोले कि मामा मुझे चॉकलेट दे दे। सो यू नीड टू सी समटाइम कि अगर उसने वाकई इतने से इतना कर दिया है, यू गिव देम। तो यू नो कोशिश दिस के ऊपर इज you have to यस, reinforce. यस, एंड दिस इज हाउ आप बच्चे को, लेकिन एडीएचडी के बच्चों को थकाएं, पानी में खिलाएं, पानी में बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, मिट्टी में खिलाएं, उनसे एक्सरसाइजेस कराएं, इस घर के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल दें। जैसे छोटे छोटे बच्चों को बोले तुम्हें चम्मच जाके रखना है, अब वो एक एक चम्मच जाके जब 10 दफा डाइनिंग टेबल पे रखेगा, वो खुद थक जाएगा, और वो आके काम भी कर रहा होगा तो वो डिस्ट्रैक्टेड भी होगा। सो आई थिंक ये बहुत ज्यादा हो सकता है जिस तरह आप एडीएचडी के बच्चों को घर में डील कर सकते हैं। Right. Okay, great. Another question we have from Rubab, and she is asking how to deal with anger management, which is currently on the rise in children, as it's been quite difficult to deal with children who are displaying these problems. ओके सबसे पहले क्योंकि एंगर मैनेजमेंट की बात हो रही है, एंगर ऐसे ही नहीं आ जाता बच्चों में, एंगर कहीं से आया होता है। सो पेरेंट्स को वो सोर्स पिकअप करने की जरूरत होती है कि ये एंगर आ कहाँ से रहा है, क्या ये फ्रस्ट्रेशन है उस चीज की जो हम ही अपने बच्चों में डाल रहे हैं। क्योंकि आपको नहीं कभी कभार समझ आता, माए चीख रही हैं, बाप चीख रहे हैं, एंड देन फिर जब बच्चा चीख रहा है तो हम बोलते हैं बच्चा गुस्सा कर रहा है। बच्चा गुस्सा नहीं कर रहा था, आप उसके सामने गुस्सा कर रहे थे, इसलिए वो सीख रहा है। दिस इज कॉल्ड लर्निंग एंगर। जो कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा बच्चों में एंगर बढ़ गया है, उसका वन ऑफ द रीजन थ्रू रिसर्चेस भी यही आ रहा है कि हमने घरों में अपने आप को बहुत गुस्से वाला, पेरेंट्स बहुत परेशान है, चीजें पटक रहे हैं, माँ को काम ज्यादा करना पड़ रहा है, बाप को बच्चों का ख्याल रखना पड़ रहा है। वो फ्रस्ट्रेशन जिसमें हम चीजें पटक रहे हैं, बच्चों से जोर से बात कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, बच्चा देख रहा है, तो वो जो देखेगा वो वही करेगा। तो जब आपका बच्चा देख रहा है कि जब हम गुस्सा होते हैं तो हमें क्या करना होता है, जब हमें कोई काम नहीं करना होता, जब हमें बहुत सारे काम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जोर से चिल्लाते हैं। तो वो बच्चा रियल में गुस्सा नहीं कर रहा, वो आपकी एक्टिंग ही करके आपको दिखा रहा है कि हमारे माँ बाप जब फंस जाते हैं तो वो चीखते हैं, तो अब जब हम फंस गए तो हम भी चीखेंगे। एंगर मैनेजमेंट की सबसे बेहतरीन टेक्निक ये होती है, आप अपने आप को देख के उसको चेंज करना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को बोले, आप बहुत फंस भी गए हो, आप बच्चे को भी डांट रहे हो, यू डोंट हैव टू बी लाउड, आपको चीखने की जरूरत नहीं है। आपको बच्चे की खोलने की जरूरत है कि बैठ जाओ, हम बैठ के बात कर सकते हैं, हमें कुछ बुरा लगा है, हमें किसी ने मारा है, हम बैठ के बात कर सकते हैं। नाउ व्हाट पेरेंट्स डू, माँ बाप क्या करते हैं, चीखते हैं कि तुमने हाथ कैसे लगाया, दूसरे बहन भाइयों को ही डांट रहे हो चाहे,
तो वो छोटा भाई क्या समझेगा कि जब भी मुझे कोई काम कराना है तो मैंने क्या करना है, मैंने जोर की आवाज करनी है, सब चुप हो जाएंगे। तो अब जब उसको राइट। माँ बाप से कोई काम कराना है तो वो क्या करेगा, वो जोर की आवाज करेगा, बोलेगा यहाँ तो चल ही नहीं रहा, और फिर इस चक्कर में माँ बाप और जोर से बोलते हैं एंड ये फाइट चलती रहती है। सो एंगर मैनेजमेंट की सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें। आप देखें घर में कोई और है जो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, कभी कभार दादी दादा बड़ी एजेस के होते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होता, आप उनको डांटते क्योंकि वो लाउड हो जाते हैं, देन आपको अपने बच्चे को बिठाने की जरूरत है और उसको बताने की जरूरत है कि यू नो देर ओल्ड एंड वो हल्का नहीं बोल पा रहे, हमें उनकी आवाज नहीं आती तो हमें जोर से बोलना पड़ता है, बट हम नॉर्मली ऐसे नहीं करते, हमें अपनी बात आराम से बतानी पड़ती है वरना मामा कैन नॉट हेयर, इस तरह की चीजें। दूसरा, अगर ये चीज रिजॉल्व हो जाए तो फिर आप बच्चों को कलरिंग करा सकते हैं। कलरिंग इज अ वेरी नाइस टेक्निक जो एंगर मैनेजमेंट में यूज होती है, जिससे क्या होता है बच्चों की ना एनर्जी निकलती है। सो व्हाई यू नीड टू सी किरण, जब हम हाथ की मूवमेंट भी कर रहे हैं कलर करते हुए तो हम बच्चों की एनर्जी निकाल रहे हैं, कुछ तो उनकी बॉडी से निकल रहा है, तो ऑफ एंगर उस कोर्स। तरह डिस्प्लेस हो जाता है। आप डार्क कलर्स का इस्तेमाल करें, उनको बोले उसको कलर करें, वो जोर से कलर करेंगे कभी हल्का, इससे भी उनकी बॉडी की एनर्जी रिलीज होती है, तो एंगर के अंदर थोड़ा सा ठहराव आता है। पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको अपने एंगर का ख्याल रखना है, बच्चा गुस्सा नहीं होगा, बच्चा आपसे सीख के गुस्सा हो रहा है, वो बाहर से नहीं सीख रहा। तो अगर आपके पास है और घर में गुस्सा हो रहा है, इसका मतलब है या तो आप लाउड है, या घर में कोई और लाउड है, या न्यूज पे कोई लाउड है, जिससे बच्चा ये ट्रेन होके सीख रहा है। ठीक है, that makes sense. Ahmed is also saying basically we need to calm ourselves first. Yes, That is the yes, gist. yes, yes. All right. Another question we have is it's very difficult to make a ADHD child finish tasks. Any advice on that? एक तो आपने बताया about rewards. कोई Yes. और ऐसी advice होगी that you could give? ओके, सो बेसिकली रिवॉर्ड्स में बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं जो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि एडीएचडी के बच्चे, यस ये इनकी एक सिम्टम में आ जाता है कि वो फिनिश नहीं करते टास्क, ठीक है। सबसे बेहतरीन बात ये है जो मैंने पहले ही बोली है, आप उसपे कुछ एसोसिएट करते हैं, उसको बता दें, उसको बिठा के उसके टास्क एक्सप्लेन कर दें, एंड वो टास्क एडीएचडी के बच्चों के लिए ज्यादातर मैं बोलूंगी विजुअल हो, जो वो आंखों से देख सकें, ठीक है, Okay. क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड ज्यादा है, तो वो आंखों से देख सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूं, अगर मेरा बच्चा है वो एडीएचडी है और मुझे उससे काम पूरा कराना है, तो मैं उसको बिठाऊं और मैं उसको बोलूं कि तुम्हें ये टास्क पूरा करना है, तुम्हें फॉर एग्जाम्पल ये पानी की बोतल पूरी भरनी है, एंड देन आई शो इट टू हिम। फॉर एग्जाम्पल आई शो हिम कैंडीज, आपने देखा आजकल एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, माँ बाप सामने टॉफीज का जार रख देते हैं और बच्चों को बोलते हैं इसको हाथ नहीं लगाना, एंड देन आप देखते हैं बच्चे छुप छुप के उसको हाथ लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सो यू डू दिस विद एडीएचडी के बच्चे, ये बहुत अच्छी टेक्निक है उनके साथ करने के लिए, because then you can show them that this is a jar and then you can have it and I'm putting it right in front of you, you need to finish this up and take it। अब now इससे क्या होगा, वो बढ़ेगी भी, उनकी नीड बढ़ेगी कि नहीं नहीं मुझे पहले एक दे दें, पहले एक दे दें। इसके लिए ये बेहतर होता है आप प्री रीइंफोर्स करें एंड पोस्ट रीइंफोर्स करें। अब इसका मतलब है लोग सिर्फ ये समझते हैं काम पूरा हो जाए तो हमें उनको तोहफा देना है, रीइंफोर्समेंट का यहाँ मतलब है तोहफा देना, कोई भी चीज देनी जो उनको पसंद है। तो आप एडीएचडी बच्चों के साथ ये कर सकते हैं, आप पहले उनको कुछ दे दें, फॉर एग्जाम्पल काम करने से पहले आप उनको उनकी पसंद की चीज दें और आप उनको बोलें, एंड वो पसंद की चीज पूरी ना दे दें, थोड़ी दे दें, एंड आप उनको बोलें अब तुम्हें ये करना है, और अब उनके सामने आपने एक जार रख दिया। अब ये है कि उनको इतनी नीड भी नहीं है कि मैंने खाया ही नहीं है तो उनका सारा दिमाग उसी पे रह जाए और वो काम ना करे, आपने उनको थोड़ा सा पहले दे दिया है, सो दे विल एंजॉय दैट, डू उनका काम एंड देन कम टू यू। अब इसमें मैं बार बार ये बोलूंगी, यू कांट बी रिजिड, आप सख्त नहीं हो सकते इन बच्चों के साथ, आप सख्ती से ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा काम करेगा ही करेगा, इससे तो आप उसको कुछ और सिखा रहे हैं, इससे तो आप रिजिडिटी सिखा रहे हैं बच्चे को। कोई बात नहीं, अगर वो पूरा एप्पल को कलर करना था, आप उसने इतना सा छोड़ दिया है, देन यू कैन गिव द रीइंफोर्समेंट, तोहफा देके, और उसको बोले चलो हम साथ साथ ये भी कंप्लीट करते हैं, सो यू सिट डाउन, तो वो खाए भी और वो कर भी ले। तो उससे इसको ये भी पता चले कि इम्पोर्टेंट ऑफ टास्क, कि टास्क पूरा हो रहा है कि नहीं, हम काम पूरा कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन साथ साथ उसकी ग्रेटिफिकेशन, उसकी चीजें भी पूरी हो रही हैं कि उसको जो मिल रहा है हम वो भी दे सकते हैं। और जहां तक रीइंफोर्समेंट की बात रही कि हम कैसे वो बहुत सारी हो सकती हैं, चॉकलेट्स हो सकती हैं, छोटी टॉफीज हो सकती हैं, उनके फेवरेट कलर्स हो सकते हैं, उनकी चॉइस हो सकती है। चॉइस में ये हो सकता है कि आप उनको बता दें अच्छा चलो तुम 8 बजे सोते हो ना, आज तुम 9 बजे सो जाना, सो दे विल बिकम वेरी हैप्पी। उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, 1 घंटा और मिल गया है माँ बाप के साथ जागने का, 1 घंटा और मिल गया सोने का।
आप रीइंफोर्समेंट की चार्ट्स बनाएं, चिप्स दे दी उनको, खाने के लिए कुछ दे दिया, उनकी पसंद का कुछ बना दिया, उनके साथ बैठ के खेल लिया। और ये मैं सिर्फ माँओं को नहीं कह रही, ये पेरेंट्स का काम है, माँ और बाप का। तो बिल्कुल। इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट्स इज नेसेसरी एंड देन द चाइल्ड। सो आई थिंक आप एडीएचडी के बच्चों के साथ ये भी कर सकते हैं। Asking, how can we keep children focused while they're studying? Okay, so this is one of the I think problems जो सब फेस कर रहे हैं, बिकॉज हम जूम पे होते हैं। और पहली चीज मैं उनको बोलूंगी, एक तो जब वो जूम पे होते हैं, आई वुड रेकमेंड टू टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड एवरीवन, वीडियो को खुला रखें, क्योंकि हमें नहीं पता, वो बच्चे हैं, छोटे हैं, शरारती हैं। सो क्या होता है ना, जब हम वीडियो बंद कर देते हैं, पेरेंट्स अपने लिए भी कर देते हैं कि हम किचन में लैपटॉप रखे हुए हैं और बच्चे सुन तो रहे हैं ना, नहीं, आप उनको दिखाएं, क्योंकि जब हम सामने होते हैं ना, तो हम जब उल्टी हरकतें कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं, तो हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। इससे पहली बात, बच्चा अटेंटिव रहता है। अब आप टीचर हैं और आप 10 स्टूडेंट्स को देख रही हैं, सो इट गिव्स अ क्लासरूम वाला नोट कि अगर कोई बच्चा काम नहीं कर रहा तो आप उसको बोल सकते हैं कि यू स्लीपिंग, वेक अप, तुम क्या कर रहे हो, काम करो। पहली चीज ये कि आप उसको फोकस रखें, उनकी वीडियोज ऑन रखें, आप उनकी वीडियोज ऑन रखें, उनको बोलें कि वो देख सकते हैं एक दूसरे को विजुअली। दूसरी चीज, आप उनके दोस्तों को उनसे कनेक्टेड रखें। देखें, जो काम होता है ना स्टडीइंग का, वो शुरू से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स और पीपल और टीचर्स के साथ। क्यों? क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, सो मेनी फ्रेंड्स, आप अकेले काम नहीं करते हैं। आप ट्यूशंस देख लें, आप स्कूल्स देख लें, हमारा बहुत होलिस्टिक अप्रोच है, मिला हुआ है, हमारे टीचर्स भी हैं और क्लास में 10-12 बच्चे भी हैं। आप उनके दोस्तों से कनेक्टेड रखें। मैं तो पेरेंट्स को ये बोलूंगी, ये बहुत अच्छी चीज है कि आप पेरेंट्स एक दूसरे के दोस्त होते हैं ना, बच्चों के पेरेंट्स, आप 4-5 बच्चों के पेरेंट्स मिले, होमवर्क का एक टाइम, 1 घंटा 2 घंटा रख लें, आप उसमें स्काइप पे या फिर जूम पे बच्चों को ले आए, 4-5 बच्चों को, और वो सारे साथ मिलके होमवर्क करें। तो रादर देन आप बच्चे को अपने फोकस कराएं अकेले, वो अकेले बैठ के नहीं करेगा काम, उसके लिए बोरिंग है। हम आज भी जब काम करते हैं हमें दिल करता है नहीं करें, तो वो तो छोटे बच्चे हैं ना, उनको दिल करेगा। तो व्हाई नॉट यू डू वन थिंग, आप बच्चों को 4-5 माएँ दोस्तियां करें आपस में, और वो बच्चों को 4-5 ले आए साथ, और वो उनको बोले अब तुम लोग अपना होमवर्क करो, होमवर्क भी कर लेंगे, वो बातें भी कर लेंगे, और वो काम भी साथ कर रहे होंगे, टेस्ट भी ले लें, इस तरह वो क्विजेज ले लें, एक-एक दिन एक-एक माँ ले ले। इससे क्या होगा, 4 माएँ भी हैं, एक दिन एक माँ ले लेगी, 3 दिन बाद उसकी बारी आएगी, तो 3 दिन उसकी छुट्टी, कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मुझे पता है दूसरे की माँ पढ़ा रही है, तो उसकी छुट्टी। इस तरह ऑल्टरनेट डेज उठाएं, इससे पेरेंट्स का भी टाइम सेट रहेगा, बच्चे भी फोकस रहेंगे, क्योंकि उनको पता है मैं अकेला नहीं पढ़ रहा, स्कूल नहीं है तो बच्चों को लग रहा है छुट्टियां हैं। तो जब आप बच्चों को कनेक्टेड रखेंगे, तो ये एक, वो कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं, वो आप उनको पढ़ा भी रहे हैं और आप उनको सोशली भी उनको कनेक्टेड रख रहे हैं, और उनका काम भी हो रहा है, आपकी लाइफ भी बैलेंस हो रही है। No, I think this is a very, very good solution जो आपने. I would like to conclude this session now. Thank you so much, Amna. आपने अपना टाइम निकाला और बहुत informative information आपने हमें दिया. Thank you And so I much. also like to thank our viewers. Thank you for asking us such great questions. And please stay tuned. We will be back with more content very shortly. Allah Hafiz, Amna. Thank you so much. Allah Hafiz.